लवर, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है एनिमी स्पीकर चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर लेना एंड कमेंट करके बताना कि कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस यार। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो वो भी बता दिया करो, और कौन सा एनिमे देखना है वो भी बता दिया करो। और ये ज़रूर बताया करो यार कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें और क्या आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वगैरह वगैरह प्लीज़ बताया करो। अगर आप मुझे कमेंट करोगे मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगी एंड प्लीज़ सपोर्ट करो। गाइस, अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे रिंतारो वागुरी से कहता है, अगर हमारे बारे में किसी को पता लग गया, मेरे फ्रेंड्स या तुम्हारे फ्रेंड्स को, तो क्या होगा हमारा, क्या क्या सोचेंगे वो लोग। लेकिन तभी यहाँ पे वागुरी बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोचेंगे, तो जो हमें अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए, क्यों है ना। इसी के साथ हम करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट। तभी यहाँ पे वागुरी रिंतारो को बोलती है, क्या तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बिकॉज तुम बात भी बहुत अच्छे से कर रहे थे और तुम हैंडसम तो हो ही। ये बात सुनकर तो अपने रिंतारो का कॉन्फिडेंस तो भाई हाई लेवल पे पहुंच जाता है। हालांकि वो ये बात सुनकर शॉक्ड भी होता है और लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि उसकी तारीफ जो हो रही है, आज तक उसकी तारीफ किसी ने नहीं की थी, लेकिन एक गर्ल जिसने उसकी तारीफ की और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो अपनी क्लास में चला जाता है, लेकिन उसके माइंड में तो बस वागुरी की बातें ही चल रही होती हैं, भाई क्यों ना चले समथिंग समथिंग। और ऊपर से वो जाके विंडो वाली सीट बैठ जाता है और वहां से वो देखता है वागुरी को, और दूसरी तरफ तो वागुरी भी विंडो से यहाँ पे रिंतारो को देख के काफी खुश होती है, एकदम बच्चों की तरह। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिंतारो को, यहाँ पे उसका फ्रेंड उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि आने वाले स्पोर्ट फेस्टिवल पे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे रिंतारो बोलता है, तो चलो टीचर से पूछते हैं। जब वो दोनों अपने टीचर के पास जाते हैं तो यहाँ पे वो टीचर तो इन दोनों पे हावी हो जाते हैं, बिकॉज ये दोनों पढ़ाई में पहले से ही अच्छे नहीं है। वो कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम आने वाले हैं, और अगर तुम ऐसे खेल कूद में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। तुम्हें पास होना है कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। ये बात सुनकर तो जॉय का और रिंतारो का मुंह तो बन जाता है, एकदम सैड सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जॉय हिम्मत बढ़ाते हुए अपने टीचर को बोलता है कि सर एक बार हमें मौका दीजिए, हम पक्का प्रॉमिस कह रहा हूँ मैं, इस बार अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे, हम बिल्कुल फेल नहीं होंगे, प्लीज एक बार मौका दे दो। काफी देर रोना धोना करने के बाद फाइनली वो मान जाते हैं। उसके बाद क्या था गाइस, उसके बाद तो ये दोनों अपनी क्लास में जाते हैं और पढ़ने का ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे शोएब पढ़ने का तो बहुत ट्राई करता है, दिल से कह रही हूँ भाई, बहुत ट्राई करता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा होता यार वो लिखा क्या है नोटबुक पे या बुक पे, क्या लिखा है तो वो स्टडी कहाँ से ही कर लेगा। लेकिन यहाँ पे तभी उसका दूसरा फ्रेंड आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो। लेकिन यहाँ पे वो मना कर देता है और कहता है, नहीं मैं खुद ट्राई करूँगा। दूसरी तरफ देखते हैं हम अपने रिंतारो को, जो कि वो भी स्टडी करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ जाती है और वो कॉल होती है उसकी मॉम की। उसकी मॉम उसे बोलती हैं कि आज अपनी शॉप पे 50% डिस्काउंट है, तो तुम ज़रूर से वागुरी को अपने साथ लेकर आना, क्योंकि उसे केक खाना बहुत पसंद है ना, तो ध्यान से। उसके बाद अपना रिंतारो यहाँ पे वागुरी के पास जा तो नहीं सकता था, लेकिन वो यहाँ पे फ़ोन पे ही उसे टेक्स्ट मैसेज कर देता है और वो सोचता है क्या उसका रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। वो काफ़ी टाइम वेट करता है अपनी क्लास में बैठे हुए, वो स्टडी तो नहीं करता, बस उसका वेट कर रहा होता है। फिर काफ़ी टाइम बाद उसका रिप्लाई आता है और वो कहती है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन कल हम पक्का चलेंगे, तो तुम बुरा मत मानना, लेकिन आज सच में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, हम फिर कभी चलेंगे। ये बात सुनकर तो भाई यहाँ पे रिंतारो का फेस तो एकदम सैड सा हो जाता है, लाइक जैसे ऐसा लगता है पता नहीं क्या उसे छिन गया हो, बहुत ज़्यादा सैड सा लगता है वो। कुछ देर ज़्यादा ही सोचने के बाद यहाँ पे वो सोचता है, अरे यार बस बहुत हो गया, मैं इतना वेट नहीं कर सकता किसी के लिए, और मैं इतना सोच भी नहीं सकता किसी के लिए, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिंतारो अपने फ्रेंड के साथ जाता है स्टडी करने के लिए, बिकॉज उन्होंने प्रॉमिस जो किया है अपने टीचर से, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे दिन रात एक करो या कुछ भी करो, करना तो पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे बहुत पढ़ने का ट्राई करते हैं। हालांकि रिंतारो तो थोड़ा पढ़ भी रहा होता है, लेकिन उसके साथ वाला वो भी काफी ट्राई करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद यहाँ पे शोएब रिंतारो से बोलता है कि हमें
हमें उसको बुलाना ही होगा जिसने हमारी पिछली बार मदद की थी, जिसका नाम है साकू। लेकिन यहाँ पे रिंतारो का उसको बुलाने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम से कि वो मान ही जाता है। बिकॉज यार उनका टारगेट था कि वो उस गेम को जीते और जो उनके प्रिंसिपल ने, जो टीचर ने उसके साथ प्रॉमिस किया है, वो उसे कंप्लीट करे। तो देखते आगे क्या होता है। उसी के कुछ देर बाद यहाँ पे हम देखते हैं ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई दो गर्ल्स, जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो दोनों नोटिस कर रही होती है कि यहाँ पे आसपास कोई भी डेस्क या टेबल नहीं खाली है। लेकिन ये बात रिंतारो नोटिस कर लेता है, तो वो अपनी सीट से, अपनी जगह से उठ के चला जाता है ताकि वो दोनों आके यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सके। रिंतारो जब जा रहा होता है नीचे स्टेयर से, तब वो देखता है यहाँ पे वागुरी को, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ स्टडी कर रही होती है और काफी प्यारी लग रही होती है। रिंतारो तो उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो नीचे बाहर आके बैठ जाता है, काफी बोर हो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे वागुरी के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके माइंड में ये चल रहा होता है, वो तो कितनी इंटेलिजेंट गर्ल है ना, और मैं कहाँ नालायक सा। मतलब ये सारी बातें चल रही होती हैं उसके माइंड में। तभी यहाँ पे वागुरी आ जाती है और वो यहाँ पे उसे कहती है, तुम मेरी क्लास के बाहर थे ना, जहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी। मुझे ना फील हुआ था कि तुम वहाँ पे, मतलब वहाँ से गुजरे हो, तो मैं यहाँ पे आ गई, देखा तुम्हें मैंने पहचान लिया। इसी के साथ साथ वो यहाँ पे रिंतारो से माफ़ी भी मांगती है, बिकॉज उसने बताया था उसे कि डिस्काउंट है उसकी शॉप पे, लेकिन वाकुरी टाइम पर वहाँ पे नहीं पहुँच पाई बिकॉज उसे काफ़ी सारे काम थे और एग्जाम भी आने वाले हैं, तो समझ सकते हो यार तुम। लेकिन तभी यहाँ पे रिंतारो से बोलता है, कोई बात नहीं, ये ऑफर्स तो लगते ही रहते हैं। मम्मा मेरी मॉम वीक में 1-2 टाइम तो लगाती हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये सारी बातें सुन के वाकुरू से कहती है, वो तो है, हम काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना, तो मैं काफी सारी पेस्ट्रीज खा के जाऊंगी, बिकॉज मुझे अभी जॉब पे भी जाना है और वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। और पता है, मैंने सोचा हुआ है कि मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूंगी जो कि मेरी स्टडी पे या फिर मेरे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी। तो मैं बहुत ही ध्यान से चलूंगी, और वैसे भी तुम तो हो ही ना मुझे गाइड करने के लिए। तभी यहाँ पे रिंतारो वागुरी से बोलता है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? बिकॉज मेरे मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं स्टडी में तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? ये सारी बातें सुन के वागुरी कहती है, हाँ क्यों नहीं, जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा ना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो तुम टेंशन मत लो। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वागुरी की फ्रेंड आ जाती है, काफी अतरंगी से बालों वाली, कार्टून लग रही होती है, लेकिन है तो उसकी फ्रेंड ही ना। यहाँ पे उसकी फ्रेंड रिंतारो को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वागुरी को बोलती है, क्या तुम ठीक तो हो ना, कहीं इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मतलब उसको पता नहीं होता कि ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, तो उसे लग रहा होता है शायद वो उसको परेशान कर रहा है, तो वो नॉर्मली ऐसे पूछ रही होती है। यहाँ पे वागुरी कुछ बोल पाती, लेकिन रिंतारो का फ्रेंड भी आ जाता है। वो दोनों भाई वो दोनों काफी टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसके भी फ्रेंड्स आ चुके हैं, मतलब रिंतारो के फ्रेंड्स भी आ चुके हैं और वागुरी के फ्रेंड्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे वो दोनों, जो कि नहीं पसंद करते एक दूसरे के स्कूल्स को, दूसरे की पर्सनैलिटीज को, बिल्कुल भी नहीं, जमीन आसमान का फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क। लेकिन यहाँ पे रिंतारो का जो फ्रेंड होता है, वो यहाँ पे वाकुरी की जो फ्रेंड है जिसके अतरंगी से बाल है, उसके बालों को लेके उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से वागुरी को लेके चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ सुनकर रिंतारो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो अपनी फ्रेंड को ही डांटने लग जाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर एक पर्सन की अपनी अपनी चॉइस होती है, उसकी मर्जी होती है, तो तुम्हें उसके लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए उससे, तो चलो माफी मांगो। उसी के बाद यहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए रिंतारो जाता है उसकी फ्रेंड के पास और उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, जो कल हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने कल यहाँ पे वागुरी को डराया था, तो मैं तो बस उसे माफी मांग रहा था और कुछ भी नहीं, तो तुम प्लीज कुछ गलत मत समझना। लेकिन यहाँ पे तो ये बात सुनकर वागुरी भी आगे आती है और उसे सॉरी मांगने लग जाती है और कहती है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती थी, मैं बिना बताए वहाँ पे आ गई थी, तो मुझे माफ कर दो। उसके बाद यहाँ पे वागुरी की फ्रेंड उसको लेके अपने साथ चली जाती है और जाते जाते वो चिटोरी स्कूल की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही होती है, स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी, और कहती है कि तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप तो जानते ही हो वागुरी को, वो कितनी अच्छी गर्ल है। तो यहाँ पे वो तो रिंतारो के बारे में सारी अच्छी चीजें उसे बताती है अपनी फ्रेंड को और कहती है,
तुम ऐसा नहीं बोल सकती, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा लड़का है। उसने मुझे समझा और मेरी हेल्प भी की। उसने तो मुझे गुंडों से बचाया जो कि मुझे छेड़ रहे थे। मतलब सब कुछ उसे बताती है। अगर यहाँ पे मतलब उतने टाइम वहाँ पे रिंतारो नहीं पहुँचता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो तुम समझ सकती हो वो कितना अच्छा पर्सन है। ये बात सुनकर तो उसकी फ्रेंड की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि वो काफ़ी बुरा समझती थी उन बॉयज़ को, और स्पेशली उसको, बिकॉज़ वो दिखने में अच्छा नहीं था और उसकी पर्सनैलिटी इतनी खास नहीं है। लेकिन अब उसे फील हो रहा है कि वो गलत है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिंतारो का सीन, जो कि अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयारियां कर रहा होता है। हालांकि समझ तो उसे कुछ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है पढ़ने का, ताकि वो पास हो जाए और उसे मौका मिले वहाँ पे जाने का, जो उसके टीचर ने उसके साथ प्रॉमिस किया है। तो ये सब कुछ कर ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वागुरी का कॉल आ जाता है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मतलब तुम समझ सकते हो कि उसकी मतलब खुशी का लेवल था 0, लेकिन फोन आती है उसका 100 लेवल पहुंच जाता है। तो वो काफी खुश होता है और उससे बात करता है। तो यहाँ पे रिंतारो और वो दोनों काफी बातें करते हैं। वागुरी से बोलती है कि मुझे माफ कर दो और तुमने मुझे बचाया, मुझे मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे साथ जो भी बिहेवियर किया और जो भी कुछ बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे रिंतारो बोलता है, अरे उसकी तो बात छोड़ो, लेकिन मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं और रिंतारो भी बोलते हैं, मुझे ना तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसी कॉल करती रहो। ये बात सुनकर तो वागुरी भी कहती है, हाँ ये बात तो है, लेकिन हाँ वो सब तो छोड़ो, हम पढ़ाई की बात करते हैं। तुम्हारा एग्जाम है ना, तो चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी स्टडी करवाती हूँ, तो चलो। और यहाँ पे रिंतारो भी मान जाता है। उसके बाद यहाँ पे फोन कट हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे कमेंट करो नेक्स्ट एपिसोड, एंड मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। एंड मेरी कल की वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।